हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ द 13 यूनिट ऑफ मिडवाइफरी चैप्टर 34। तो आज का टॉपिक है एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो ड्यूरिंग मतलब प्रेगनेंसी में होने वाली जो वॉमिटिंग होती है तो उसी के बारे में दिया है। तो उसको 2 टाइप्स में डिवाइड करा गया है। तो ये पहला है आपका इमेसिस ग्रेविडरम और दूसरा है आपका हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इमेसिस ग्रेविडरम क्या होता है और हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम क्या होता है। इमेसिस ग्रेविडरम का मतलब ये होता है कि जो मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी मतलब इसको जाना जाता है, जो कि मल्टी ग्रेविडा की तुलना में प्रीमी ग्रेविडा वाली जो फीमेल्स होते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है और जो कमिज्ड पीरियड के तुरंत बाद मतलब उत्पन्न होती है। ठीक है, और जो प्रेगनेंसी के शुरुआती मतलब 12 वीक तक होती है। और कॉजेस इसका क्या क्या है कि मतलब इंक्रीज HCG और स्टोर जो आपका एस्ट्रोजन लेवल है वो उसकी वजह से। और आपका इसका सिम्टम्स है कि जो फीमेल्स होती हैं उनको नोजिया की शिकायत रहती है, वॉमिटिंग में भी मतलब निकलने वाली जो फ्लूइड की जो मात्रा होती है वो भी कम होती है और बाइल की मात्रा मतलब होती है ज़्यादा। और ये जो प्रॉब्लम है वो अधिकांशतः मतलब अर्ली मॉर्निंग में ही होता है, लेकिन ये 2 दिन के अन्य समय में भी हो सकती है। और ये जो फीमेल में हेल्थ पर नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है फीमेल के हेल्थ पे। और न ही ये महिला में मतलब जो दैनिक क्रियाकलाप है मतलब डेली रूटीन है उसमें भी मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसका कुछ मैनेजमेंट होता है, तो इसके मैनेजमेंट में हम जान लेते हैं कि क्या होता है। तो ये जो जो प्रॉब्लम है उसे बिना ट्रीटमेंट के तो मतलब प्रेगनेंसी के 12 से 14 वीक की मतलब ड्यूरेशन के दौरान समाप्त हो जाती है। और ये फीमेल में अर्ली मॉर्निंग बिस्किट और टोस्ट लेने के लिए मतलब एडवाइस देना है और रात को मतलब भूखे पेट नहीं सोने देना है प्रेग्नेंट वुमेन को। और जो फीमेल को मतलब बहुत अत्यधिक जो फैटी जो भी फ्लूड हैं और मसालेदार स्पाइसी मतलब खाने पीने की चीज़ें हैं वो मतलब उसका ज़्यादा सेवन नहीं करना है। और फीमेल को पर्याप्त मात्रा में द्रव पदार्थ फ्लूइड लेना है। और मतलब अगर नीड हो तो फीमेल को एंटी इमेटिक्स देना है और रिलीजन और फिनाबार्बिटोन देना है। और फीमेल को विटामिन B1 और B6 भी देना है। ठीक है, और ये फीमेल के लिए लाभदायक हो सकता है। और हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम में क्या होता है, तो हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम को मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। तो हाइपर प्लस इमेसिस प्लस ग्रेविडेरम। और हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब अर्थ ये होता है कि ये बहुत अत्यधिक इमेसिस मतलब इमेसिस का अर्थ होता है कि वॉमिटिंग। और आपका जो ग्रेविडेरम का अर्थ होता है वो आपका प्रेग्नेंट वुमेन होती है। और इस प्रकार जो मतलब हाइपर इमेसिस और ग्रेविडेरम का अर्थ होता है कि गर्भवती महिला में बहुत ज़्यादा अत्यधिक वॉमिटिंग का होना और ये फीमेल में डिहाइड्रेशन जैसे उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, और ये फीमेल में मतलब इसके हेल्थ पर इफेक्ट डालता है और फीमेल के दैनिक क्रियाकलाप को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं तो कॉजेस के बारे में बता देते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान मतलब ये HCG का लेवल बढ़ जाने के कारण बहुत अत्यधिक नोजिया और वॉमिटिंग होगा। और मतलब फीमेल में साइकोलॉजी के में महिला को मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और जब महिला को मतलब ये अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए और महिला को इस स्थिति को अच्छा सुधार देना चाहिए। और आमाशय की गति का कम होना और महिला में नोजिया और वॉमिटिंग उत्पन्न कर सकता है यदि जो विटामिन B1 और विटामिन C है और उसकी मतलब कमी अगर हो जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो फीमेल को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगा, नोजिया होगा, फीमेल में 5% वजन की कमी हो सकती है और भूख का मतलब कम हो जाना। और यूरिन पास करने में भी मतलब दिक्कत होगा, उसका मात्रा भी कम हो जाएगा। और एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन होगा और डिहाइड्रेशन होगा, ट्रेकिकार्डिया होगा, सिकनेस होगा, आइस होगा और फायरेक्सिया होगा। इसका मैनेजमेंट क्या है, तो मतलब जो फीमेल है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए और जिससे कि जो पेशेंट है उसकी कंडीशन को नज़दीकी से ऑब्जर्व किया जा सकता है।
और कोई भी न्यूरोलॉजिकल फैक्टर होने पर तुरंत ट्रीटमेंट के लिए मतलब ट्रीटमेंट करना है उसका। और फीमेल को 24 घंटे तक ओरली कुछ भी नहीं देना है। और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए प्रतिदिन लगभग 3000 मतलब ml फ्लूइड आपको, जिसमें से 1500 ml आपको 5% ग्लूकोज होगा और 15% आयरन होना चाहिए। और फीमेल में जो आपका एंटी इमेटिक्स जो ड्रग्स होती हैं उनमें मेटोक्लोप्रोमाइड और फिनोर्जिन नामक मतलब जो मेडिसिन है उससे देनी है। और इसके बाद जो कार्टिकोस्टाइड, हाइड्रोकार्टिकोस्टाइड और प्रीटोस्टेरोन और जो आपका हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम है। तो यदि फीमेल में किडनी या न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन जैसे रोग उत्पन्न हो तो मतलब उसमें प्रेगनेंसी का मतलब समापन कर देना है, ठीक है। और नर्सिंग मैनेजमेंट में इसका क्या करेंगे, तो फीमेल का मतलब ऑब्जर्वेशन आकलन करेंगे और फीमेल की मतलब उसकी देख केयर करेंगे। और इन्फेक्शन को रोकने के लिए स्टेराइल टेक्निक का यूज करना है। फीमेल में हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम के कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे कि वर्निक्स और आपका ये होगा कि और जिससे कि इसमें कि जो फीमेल में होती है और उपस्थिति के दौरान मतलब डॉक्टर को तुरंत आपको इन्फॉर्म करना है अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। और 24 से 45 घंटे के बाद मतलब फीमेल की जो कंडीशन होती है तो उसमें भी मतलब सुधार किया जैसा है। और आईपी लाइन मतलब बंद करने से पहले ओरली देना है और स्टार्ट करना है। और कार्बोहाइड्रेट युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं तो जैसे कि टोस्ट, बिस्किट आदि मतलब देना है। और जो भी आपका डाइट है उसकी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना है और थोड़ा थोड़ा मतलब देर में उसको खाने को देना है। और आपका डिफरेंस क्या होता है मॉर्निंग सिकनेस और हाइपरसिमेसिस ग्रेविडेरम में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये प्रेगनेंसी के मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मतलब स्टार्ट होने वाला होता है मॉर्निंग सिकनेस। और आपका हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम में ये एक असामान्य स्थिति होती है। और आपका मतलब जो ये वोमिटिंग तो नोजिया और वोमिटिंग हल्के माइल्ड टाइप के होते हैं। और हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम में नोजिया और वोमिटिंग सीवियर टाइप के होते हैं। और वोमिटिंग आपका जो है मॉर्निंग सिकनेस, तो इसमें नोजिया और वोमिटिंग सुबह के समय में मॉर्निंग में ज़्यादा होता है। और विशेषकर बेड से उठते समय जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो सीवियरिटी भी मतलब कम हो जाती है, मतलब कि गंभीरता कम हो जाती है। और हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम में इसमें नोजिया और वोमिटिंग लगातार रहती है। और मॉर्निंग सिकनेस में आपका ये मतलब जिस कंडीशन में जो फीमेल होती है इसके हेल्थ पे ज़्यादा एडवाइजरली प्रभावित नहीं करती है। और ये जो हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम में तो इस कंडीशन में जो फीमेल होती हैं तो उनके जो हेल्थ के लेवल को ऑब्जर्वली प्रभावित करती हैं, ठीक है। और जो आपका वोमिटिंग है मॉर्निंग सिकनेस वो वेट लॉस नहीं होता है। और हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम में वेट लॉस कॉमन बात है। आपको मॉर्निंग सिकनेस में डिहाइड्रेशन और कीटोएसिडोसिस के मतलब भी लक्षण दिखाई देने प्राय अनुपस्थित ही होते हैं। और इसमें तो हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम में तो प्राय मतलब प्रेजेंट होते हैं। और मॉर्निंग सिकनेस में फीमेल में अस्पताल में मतलब भर्ती करने की कोई नीड नहीं होती है। और हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम में इसमें फीमेल को हॉस्पिटल में ही मतलब एडमिट कर लेना है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।